हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी सी सेट की शानदार सीरीज में। आज की क्लास में हम बेसिक नंबर सिस्टम के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो यूपीएससी सी सेट के द्वारा पूछे जा चुके हैं। इससे पीछे वाली क्लासेस में भी हमने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे और उनसे पीछे वाली क्लासेस में हमने आपका जो कंसेप्ट है बेसिक नंबर सिस्टम का सभी प्रकार के जो कंसेप्ट है, टॉपिक है, वो आपको समझा दिए थे, सिखा दिए थे। अगर किसी ने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं, पीछे वाले टॉपिक्स को नहीं समझा है, तो जाकर समझो, ठीक है। फिर आप इन क्वेश्चंस के ऊपर आओ, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तभी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट 2019 में पूछा गया है, ठीक है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखो। कंसीडर टू स्टेटमेंट S1 एंड S2। दो स्टेटमेंट आपके पास S1 एंड S2 फॉलोड बाय एक क्वेश्चन, और फिर आपके पास एक क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहती है कि P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे सभी नंबर आपके प्राइम नंबर होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं ना। नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। S2 क्या बताया? P प्लस Q इज एन ऑड इंटीजर। P और Q का ऐड करते हो तो आपको ओड मिलता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है आपका, इज P Q एन ओड इंटीजर? क्या P Q आपका ओड इंटीजर है या नहीं? अब आपके चार इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि S1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, की जो आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट है वही इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए काफी है, S2 ही काफी है, या फिर दोनों की आवश्यकता है, या फिर दोनों में से किसी की भी आवश्यकता नहीं है। तो आपको बताना, ठीक है। तो आप पहला ऑप्शन ए चेक करते हैं कि S1 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। S1 क्या कहते हैं कि P और Q आपके प्राइम नंबर है। क्या कहती है S1 स्टेटमेंट कि P और Q आपके प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 ये होते हैं ना। क्वेश्चन है कि इन दोनों का प्रोडक्ट आपका ओड है या नहीं। तो देखो P और Q अगर मैं 2 लेता हूं, 2 के अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है? 6, इवन आ गया। अच्छा, अगर मैं 3 की 5 के साथ करता हूं तो कितना आ गया? 15, ओड आ गया। तो देखो इवन भी आ रहा है, ओड भी आ रहा है, तो हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में ना कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो अगर आप इस P का वन ओड इंटीजर अगर ये पूछा है ना, तो आप क्या दोगे? नहीं, आपका इवन भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट, है ना। अच्छा, S2 तो आप क्या कहोगे? ये स्टेटमेंट काफी नहीं है इसका आंसर देने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, S2 P प्लस Q इज एन ओड इंटीजर। जो P और Q आपके प्राइम नंबर है, जो P प्लस Q आपका ओड इंटीजर है, P प्लस Q इज ओड इंटीजर। अब आपको याद होगा कि इवन और ओड वाला कंसेप्ट क्या बताया था कि दो नंबर हैं। देखो ये दो नंबर स्टेटमेंट S2 आपकी अलग है, S1 अलग है। S1 में तो P और Q प्राइम नंबर है, लेकिन S2 में हमें नहीं पता P और Q क्या है, हमें नहीं पता, बस इनका सम पता है कि वो आपका ओड है। लेकिन हम इवन और ओड वाले कंसेप्ट से ये पता है कि दो नंबर का जोड़ आपका ओड कब आता है? जब इनमें से आपका एक नंबर इवन हो, एक नंबर ओड हो, ठीक है ना। कौन सा भी हो सकता है, ठीक है। तभी आपका रिजल्ट क्या आता है? ओड आता है, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट है। अच्छा, यानी P और Q में से एक इवन नंबर है और एक ओड नंबर है, ठीक है। अच्छा, इज P Q एन ओड इंटीजर? अब आपसे पूछता है कि क्या P Q आपका ओड होगा? तो देखो ओड की जब भी आप इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो रिजल्ट हमेशा आपको क्या मिलता है? इवन मिलता है। अच्छा, इवन की जब आप इवन के साथ मल्टीप्लाई कराते हो तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है? इवन मिलता है। ओड के साथ मल्टीप्लाई कराते हो तो रिजल्ट क्या मिलता है? आपको ओड मिलता है। तो इस केस में आपको ओड मिलता है ना। लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या कहती है कि P प्लस Q आपका ओड इंटीजर है। तो रिजल्ट क्या है? ओड इंटीजर P प्लस Q। तो P और Q या तो एक P और Q में से एक तो आपका ओड होगा और एक इवन होगा, तभी P प्लस Q जाके आपका ओड बनेगा ना। तो और उनकी मल्टीप्लाई कराओगे, जब ओड की मल्टीप्लाई इवन के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो रिजल्ट क्या आएगा? आपका इवन आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि
जो S2 स्टेटमेंट वो सफिशिएंट है टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। जो आपकी स्टेटमेंट 2 है वो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या है, सफिशिएंट है। S1 सफिशिएंट क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें इवन भी आ रहा था, ओड भी आ रहा था। लेकिन जो S2 स्टेटमेंट है उसमें हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि जो आपका पी क्या है वो क्या होगा, आपका ओड इंटीजर होगा, ठीक है ना। पी क्या होगा, वो आपका इवन इंटीजर होगा। सॉरी मैंने ओड बोल दिया ना। पी क्या होगा आपका इवन इंटीजर होगा। क्यों होगा, क्योंकि पी और क्या में से एक आपका इवन होगा, एक आपका ओड होगा। क्लियर है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, नो ये स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन क्या है कि आपका पी क्या होगा, वो ओड इंटीजर नहीं होगा, बल्कि पी क्या आपका इवन इंटीजर होगा। ये हम सेकंड स्टेटमेंट से कह सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर, ठीक है। तो जो आपकी S2 स्टेटमेंट है वो सफिशिएंट है टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपसे पूछा था ना कि क्या पी क्या आपका ओड इंटीजर है। जो आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट थी उसमें तो आया था कि आपका पी क्या ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है ना। उसमें तो हम कुछ कह नहीं सके थे, लेकिन S2 स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं कि पी क्या आपका डेफिनेटली ही इवन होगा। तो आप क्या कह देंगे, नहीं ये आपका इवन होगा, ओड नहीं होगा। क्लियर है ना। तो आपका S2 आ गया। क्लियर है ना क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आपका क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2020 में पूछा गया है। देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन कि आपके पास S1 और S2 दो स्टेटमेंट है। किसके रिगार्डिंग, दो नंबर के रिगार्डिंग। दो नंबर के रिगार्डिंग आपके पास दो स्टेटमेंट है और फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहती है कि द प्रोडक्ट इज 21, यानी जो दो आपके नंबर है उनका प्रोडक्ट 21 है। यानी अगर मैं एक नंबर x मान लू, दूसरा नंबर y मान लू, तो इनका प्रोडक्ट कितना है, 21 है, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, देयर सम इज 10, यानी इनका सम कितना है आपका 10 के बराबर है। क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द टू नंबर, तो ये दो नंबर क्या होंगे, तो ये दो नंबर क्या होंगे, आप बता सकते हो क्या होंगे दो नंबर। ये देखो एक्स वाई आपका है 21 और x प्लस वाई आपका है 10। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने देखा होगा ना कि एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है ना। तो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट 10x प्लस 21 इक्वल टू में 0। अगर किसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ तो उसको तो कर लेगा, लेकिन अगर किसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को कैसे करेगा। देखो दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन दोनों को सोल्व कर लो। दो इक्वेशन दोनों को सोल्व कर लेंगे ना। चलो मैं वैसे ही सिंपल करा देता हूं आपका, ठीक है। तो ये दो नंबर निकालने हैं। तो देखो यहां से मैं अगर यहां से निकाल लेता हूं x की वैल्यू, 10 माइनस का y होगा x की वैल्यू, यहाँ पे पुट करता हूं तो 10 माइनस का y इंटू में y इक्वल टू 21 होगा। अच्छा, यहां से क्या आ जाएगा 10y माइनस का y स्क्वायर इक्वल टू 21। अच्छा, y का स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 21 इक्वल टू में 0। क्लियर है। अच्छा, y माइनस का, अब क्वाड्रेटिक बन गई ना। अब इसके आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट माइनस, जिनका प्रोडक्ट तो 20 है लेकिन सब किसके बराबर है, -10 के बराबर। तो ऐसे नंबर क्या है 7 और 3। तो यहां से आप y कॉमन लोगे तो y माइनस का 7 और माइनस का 3, y माइनस का 7 इक्वल टू 0, y माइनस का 3 इंटू y माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 और 7, y की वैल्यू क्या आ गई 3 और 7। अगर y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या होगी 7। अगर y की वैल्यू 7 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी ना। तो क्या नंबर आपके पास आ गए कि यदि x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 7 होगी, यदि y की वैल्यू 7 है तो x की वैल्यू 3 होगी। तो नंबर तो आपके पास क्या आ गए 3 और 7 ही आ गए ना ये नंबर। तो क्लियर है। अच्छा, अब क्या कहते हैं ये चार ऑप्शन, आपको बताना कि इन चारों में से कौन सा आपका करेक्ट है। S1 अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर, जो आपकी स्टेटमेंट S1 है वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट इज 21। तो मतलब XY का जो 21 है, क्या आपकी ये कंडीशन जो आपकी स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट इसका आंसर दे सकती है, दे तो सकती है। लेकिन देखो दो नंबर है उनका प्रोडक्ट 21 क्या हो सकता है 21 इंटू में 1 हो सकता है, 3 गुणा में 7 हो सकता है ना, यही हो सकते हैं ना।
तो कोई मतलब एक यूनिक आंसर नहीं दिया है ना, कौन सा भी हो सकता है, इनमें से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन यूनिक आंसर तो नहीं दिया ना, तो क्या है, ये आपकी सुफिशिएंट कंडीशन नहीं है, सुफिशिएंट नहीं है आपका आंसर देने के लिए। देयर सम इज 10, दो नंबर है उनका सम 10 है, तो 7 जमा 3 10 हो सकता है, 5 जमा 5 10 हो सकता है, 8 जमा 2 10 हो सकता है, 1 जमा 9 10 हो सकता है ना, कितनी पॉसिबिलिटी है। तो ये भी आपकी कंडीशन सुफिशिएंट नहीं है, मतलब ना S1 स्टेटमेंट अकेली आपका आंसर दे सकती है, ना S2 अकेली दे सकती है, लेकिन जो दोनों स्टेटमेंट है ना, बोथ S1 एंड S2 आर नेसेसरी टू गिव द आंसर, तो दोनों स्टेटमेंट की हमको आवश्यकता है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। क्लियर है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर, डी यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर है ना क्वेश्चन, ये आपका यूपीएससी सीसेट 2020 में पूछा गया था। ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है ना, ये बड़े ही ध्यान से करने पड़ते हैं, छोटी सी गलती आपके नंबर काट देगी और आपको नेगेटिव में भी पहुंचा देगी, है ना, आपका पर्सन तो गलत होगा ही होगा, साथ के साथ नेगेटिव मार्किंग भी लगेगी, है ना। तो बड़े ही सावधान तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका 2021 में यूपीएससी सीसेट में पूछा गया है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको उनको कंसिडर करना है, ठीक है। द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यानी 5 लगातार इंटीजर का जो सम है वो कैन बी 100, क्या 100 हो सकता है। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू देयर सम, यानी किन्हीं 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट उसके सम के बराबर हो सकता है। आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी ट्रू है। ये क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली फर्स्ट, ओनली टू, फर्स्ट एंड सेकंड, या कोई भी नहीं। ठीक है, देखो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहती है कि द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आपको जब भी लेने को कहे तो आप कौन से लोगे, x x x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 1 और x प्लस 2 x माइनस 2। ठीक है, एडिशन में लेना हो ना तो ये लेना हमेशा। ठीक है, तो देखो अब क्या कहता है कि इनका सम क्या कभी भी 100 हो सकता है। तो देखो 1x 2x 3x 4x और 5x। अच्छा, ये माइनस का 2 ये प्लस के 2 से कैंसिल, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 से कैंसिल, है ना। तो 5x इज इक्वल टू 100 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई x की वैल्यू, यानी हमने क्या माना था, x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 1 और x माइनस का 2। तो ये 5 लगातार हमारे पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आगे जिनका सम आपका कितना है, 100 है, यानी जो आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट है वो तो ट्रू है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेचुरल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू देयर सम। तो जैसे 1 2 और 3 है, ये 3 है, इनकी प्रोडक्ट करो, 3 दूनी कितना आ गया, 6, इनका सम करोगे तो 3 जमा 2 जमा 1 किसके बराबर आ गया, 6। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी ट्रू है, यानी फर्स्ट भी ट्रू है सेकंड भी ट्रू, यानी क्या आ गया आपका आंसर, सी आ गया। तो ये यूपीएससी सीसेट 2021 में पूछा गया था। ठीक है ना, तो थोड़ा इस पे ध्यान रखना है। ठीक है, कि जब भी आपसे कुछ ऐसा पूछता है ना तो आप ऐसे बना लेना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये आपका यूपीएससी सीसेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, कि आपका 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो सम के बराबर है उनके। तो आपको बताना कि हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो ऐसा कितने नंबर्स के साथ, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी कितनी है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया है कि जब भी आपसे ऐसा पर्सन आते हैं ना 3 4 5, तो आप क्या करो, एक तो s लो, फिर एक x प्लस 1 और फिर एक x माइनस 1। जैसे पिछला क्वेश्चन 5 वाला था ना तो +2 और -2 के लिया था, अब 3 वाला तो हमने ये ले लिए। ठीक है, अच्छा क्या कहता है कि ये 3 नंबर्स हैं, इनका सम आपने इनके प्रोडक्ट के बराबर है ना। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 1 x x प्लस 1 ये किसके बराबर है, इनके सम के।
तो सम तो किसके बराबर आ जाएगा, 3x के बराबर, है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो x माइनस 1 x प्लस 1, तो x स्क्वायर माइनस का 1 इंटू में x। अच्छा इसको माइनस 3x कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा अब आप क्या करो, x यहां से अगर कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का 3 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू में 0, है ना। तो देखो x की क्या वैल्यू आ गई, x की एक तो ये तो 0 के बराबर आ गया ना, और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू में 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 और x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 2। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई और प्लस माइनस 2 आ गई। तो देखो एट x इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 है तो क्या आएगा आपके पास, देखो यहाँ पे पुट करो, -1 0 और 1 आएगा। अच्छा एट x इज इक्वल टू 2 है तो 2 में से गया 1, 2 और 2 जमा 1 3। एट x इज इक्वल टू -2, -2 -1 माइनस का 3 और माइनस का 2 और माइनस का 1। तो देखो 1 2 और 3 पॉसिबिलिटी आ गई आपके पास, तो क्या आ गया आपका आंसर, सी आ गया। क्लियर है ना। तो प्रॉपर तरीके से आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आपसे मतलब जैसे पीछे वाले क्वेश्चन पूछा था ना कि कैन बी, तो वहां पे तो आपको एक एग्जांपल लेके कर सकते हो, लेकिन जब आपसे पूछ लिया कि बताओ कितनी पॉसिबिलिटी है, तो आपको उसको सोल्व ही करना पड़ेगा, और सोल्व करने के बाद आपके ये 3 पॉसिबिलिटी आ गई। देखो आप इनका प्रोडक्ट करके देखो, सम करके देखो, बराबर ही आएंगे। इसका सम कितना आएगा 0, प्रोडक्ट कितना आएगा 0, इसका सम 6, प्रोडक्ट 0, इसका सम कितना आएगा -6 और प्रोडक्ट भी -6 के बराबर आएगा। तो ये 3 आपकी पॉसिबिलिटी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये आपका यूपीएससी सीसेट 2020 में पूछा गया सबसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत करके आ गए। देखो क्या है ये क्वेश्चन, लेट पी क्यू आर एस बी नेचुरल नंबर, पी क्यू आर एस आपके कोई 4 नेचुरल नंबर है सच दैट, और ये कंडीशन दे रखी है, और आपसे पूछता है कि बताओ इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर बताना। देखो क्या कंडीशन है, पी घटा 2016, क्यू प्लस 2017, आर घटा 2018, एस जमा 2019। देखो ये चारों बराबर है, ये चारों बराबर है। अगर मैं इनको चारों को किसी एक कांस्टेंट के बराबर रख लेता हूं, जैसे मैंने रख लिया इसको सी सेट के बराबर रख लिया, ये सी सेट कोई कांस्टेंट है ना, मान लो मैंने इसी के बराबर रख लिया कि जो इनका रिजल्ट है ये आपका सभी का बराबर है, तो इनका सभी का सी सेट के बराबर मैंने रख लिया है। ठीक है। तो देखो यहां से आप p की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगी, सी सेट जमा 2016, क्यू की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगी, सी सेट प्लस, यहाँ पे प्लस है तो उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा 2017। आर की वैल्यू निकालोगे तो सी सेट माइनस है यहाँ पे उस साइड आके प्लस का 2018, और एस है तो सी सेट और यहाँ पे प्लस है तो उस साइड जाके 2019। अब आप खुद ही देख के बताओ कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब आप कहोगे सर जी आपका सी, अरे सी तो कांस्टेंट है ना, सेम है सभी में सी की वैल्यू सेम है, यानी अगर आप एक बार इसको ऐसे काट भी दो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। देखो अब एक 2016 एक माइनस के 2017, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 2016 और प्लस के 2018 में कौन सा बड़ा है, 2018 प्लस का और माइनस का 2019, इसमें से कौन सा बड़ा है, 2018, यानी आर बड़ा हो गया आपका, यानी आपका सी आंसर आ गया। क्लियर है ना। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी सीसेट 2020 में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये आपका क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2016 में पूछा गया है। देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन, 4 डिजिट नंबर आर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 एंड 4, यानी डिजिट 1 2 3 और 4 की सहायता से आपको 4 अंकों का एक नंबर बनाना है, एंड नन ऑफ दीज 4 डिजिट आर रिपीटेड, और इन चारों में से कोई भी डिजिट आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए।
फर्दर 2 and 3 आर नॉट इमीडिएटली फॉलो ईच अदर, 2 के बाद 3 या 3 के बाद 2 नहीं आना चाहिए, मतलब कंटिन्यूसली नहीं आना चाहिए। 1 के बाद 3 नहीं आना चाहिए, 1 इज नॉट इमीडिएटली फॉलो 3। 4 इज नॉट टू बी अपीयर एट लास्ट प्लेस, 4 जो है वो आपका लास्ट प्लेस पे नहीं आना चाहिए। और 1 इज नॉट टू बी अपीयर एट फर्स्ट प्लेस, और 1 आपका फर्स्ट पोजीशन के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो हाउ मैनी डिफरेंट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, तो ऐसे कितने नंबर आप क्रिएट कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। देखो अगर आप ऐसे बनाने लगो ना सोच सोच के तो बहुत टाइम लगेगा। आप देखो डिजिट है आपकी 1 2 3 4, 4 डिजिट है, तो कितने नंबर आप क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट। 4 का फैक्टोरियल है ना, और 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 4 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 4 से 12 दूनी 24। हम टोटल नंबर आपके कितने क्रिएट कर सकते हैं, 24 नंबर आपकी 4 डिजिट की सहायता से बना सकते हैं। एक बार हम वे नंबर बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है। देखो कैसे बनेंगे, 24 नंबर बनेंगे जिसमें से आपके 4 डिजिट है यानी 6, यानी हर डिजिट के ऊपर, हर प्लेस के ऊपर हर डिजिट 6 टाइम आएगी, है ना। देखो पहले देखो 1 मैं 6 टाइम लेता हूं फर्स्ट प्लेस के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखो 2 रख लिया मैंने, 2 3 4, अब इन दोनों का 2 को एक बार रख के 3 और 4 को चेंज कर देता हूँ, 4 3 हो गया। अच्छा एक बार 3 को रख लेता हूं तो 2 4 4 2, एक बार 4 को रख लेता हूं तो 2 3 और 3 2, तो 6 तो ये बन गया। अच्छा अब 2 पे आ जाओ, तो 2 पे बना लेते हैं जल्दी से, तो 1 3 और 4, 1 4 और 3, अब 4 को रखोगे तो 3 1, 4 को रखोगे तो 1 3, अब 3 को रखोगे तो 1 4 4 1, क्लियर है। अच्छा अब 3 का ले लेते हैं, चलो 3 का कर लेते हैं, तो 3 के बाद 1 2 और 4 रह गया ना, 1 को फिक्स करके 4 और 2, फिर 2 को फिक्स कर लेते हैं 4 और 1, 1 और 4, फिर आपका 4 को फिक्स करते हैं 1 2 और 2 और 1, क्लियर है। अच्छा अब 4 वाला और बच गया, तो 4 वाला आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 1 2 3, 1 को मैं फिक्स कर लेता हूं तो 3 और 2 चेंज हो सकते हैं। अच्छा अब मैं 2 को फिक्स कर रहा हूं तो क्या बच गया आपके पास, 1 और 3, 3 और 1, अब 3 को फिक्स करेंगे तो 1 2 और 2 1, क्लियर। तो ये कितने नंबर बन गए आपके 24। अब जो आपसे पूछा है ना वो डायरेक्ट कर दो, पुट 2 and 3 आर नॉट इमीडिएटली फॉलो इच अदर, यानी 2 के बाद 3 नहीं आना चाहिए, 3 के बाद 3 के तुरंत बाद 2 नहीं आना चाहिए। तो देखो इसमें देखो ये 2 3 आ रहा है, ये 3 2 इनको काटो, ये 2 और 3 नहीं कटेंगे क्योंकि तुरंत बाद बोल रहा है, तो 1 का गैप है ना, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अच्छा देखो ये कैंसिल हो जाएगा, और देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 2 3 आ रहा है, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। अच्छा 2 3 वाला ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और देखो और कहाँ पे 2 3 है, और तो कहीं पे भी ये रहा 2 3, देखो ये रहा 3 2, है ना, तो ये सभी कट गए। पहला 1 इज नॉट टू बी इमीडिएटली फॉलो 3, 1 के तुरंत बाद 3 नहीं आना चाहिए। अब देखो कहाँ पे आ रहा है, देखो ये रहा, तो इसको भी काटो, 1 के बाद 3 नहीं आना चाहिए तुरंत, और देखो कहाँ पे ये रहा, 3 के बाद 1 आ सकता है लेकिन 1 के बाद 3 नहीं आना चाहिए, है ना, तो और तो कहीं नहीं है, ठीक है। अच्छा अब क्या बच गया, 4 इज नॉट टू बी अपीयर एट लास्ट प्लेस, जो 4 है वो लास्ट प्लेस पे नहीं होना चाहिए। लास्ट प्लेस पे कहाँ पे दिख रहा है, एक तो ये लास्ट प्लेस पे यहाँ पे है, और तो पहले ही कट चुके हैं, ठीक है। 1 इज नॉट टू बी अपीयर एट फर्स्ट प्लेस, तो 1 आपका फर्स्ट पोजीशन पे भी नहीं होना चाहिए। तो देखो आप कितने बच गए आपके पास, एक नंबर तो ये 2 3 4 5 और 6, तो कितने नंबर बच गए टोटल 6, तो आंसर क्या है आपका 6 आ गया, क्लियर ना। आप इस तरीके से करोगे ना तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर आप इनको फॉलो करने लगे ना, रूल को एक एक नंबर क्रिएट करने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से नंबर क्रिएट करके आप डायरेक्ट जो हमारी कंडीशन रिक्वायर है उनको फुलफिल करते हुए अपना आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये यूपीएससी सीसेट के द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस थे। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, बेसिक नंबर सिस्टम वाला जो कंसेप्ट करा है उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो,
तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। और एक विशेष बात, अगर आपको हमारी वीडियो से कोई भी फायदा होता है, अगर आपको हमारी वीडियो से कोई भी जानकारी मिलती है जो आपके लिए फायदेमंद हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।